नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी नागपुरी के लिए बनक्योरा भाग 1 में संकलित कहानी दीदी के नाव चिट्ठी को पढ़ेंगे और इस कहानी को मैं नागपुरी और हिंदी दोनों भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी दीदी का नाम चिट्ठी, जो सविता केसरी के द्वारा लिखा गया है। परम पूज्य दीदी, सादर जोहार, मतलब प्रणाम करती है। इसके बाद हम यहाँ बेशतरी ही, हम यहाँ अच्छा तरह से हैं। अगर ईसन नहीं लिखूँ तो बात आगे बढ़े नहीं हो जी। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। से ले लिखे परत हैं, इसलिए लिखना पड़ रहा है। मुदा ऐसा लिखे हमके बेस नहीं बुझाते, लेकिन ऐसा लिखना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हिने तोर चिट्ठी पढ़ के मन एक बारगी कुमलाए जाए, मतलब इधर तुम्हारा चिट्ठी पत्र पढ़ के मन एकदम कुमला गया है। बुझाला हमरे कर भाग में दुख और संताप के अलावा कुछ न थे। कहती है कि बुझाता है कि हमारे जो भाग है उसमें दुख और संताप के अलावा कुछ नहीं है। तोर चिट्ठी से जान ली भाटू रिटायर हो जाए। तुम्हारा पत्र से हमको पता लगा कि भाटू रिटायर हो गया है और हीने हुने हुए चलत है और इधर उधर हो रहा है। हमके ईसन लागेला आदमी नौकरी से रिटायर भय नहीं होवे, बल्कि अपन ज़िंदगी से रिटायर हो जाला। हमको ऐसा लगता है कि आदमी नौकरी से रिटायर नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी से रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के संगे हंसी खुशी उत्साह उमंग सबे उकर से जुदा हो जाला। कहते हैं कि रिटायरमेंट के साथ ही हंसी खुशी उत्साह उमंग सब उसके ज़िंदगी से जुदा हो जाता है। मतलब जुदा होना मतलब अलग हो जाता है। तो के कैसे कहूँ, मतलब तुम्हें कैसे कहें तो के घर में पैसा कौड़ी कर कितना मदद मिली। तुम्हें घर से जो है पैसा कौड़ी का कितना मदद मिलेगा, लेकिन जितना बनी हम करब, लेकिन जितना होगा हम करेंगे। तोर बिया घरी हमके तोरे यहाँ पे होगा दोस्त, तोरे ई रिश्ता जे के तो ठेला गाड़ी लगे ढकेल के इतना दूर ले लान ले। मतलब करे कि तुम्हारे ब्याह के समय जो ई रिश्ता को तुम ठेला गाड़ी की तरह ढकेल कर इतना दूर तक ले आई, यह रिश्ता हमको पसंद नहीं था। तोर ब्याह बेसी उम्र कर आदमी से होला। तुम्हारा विवाह जो है ज़्यादा उम्र के, अधिक उम्र के आदमी से हुआ, जेकर पहले से कैठो छुआ पुत्र हैं, जिसका पहले से ही बहुत छुआ पुत्र थे और सब के सब मानसिक रोगी। छुआ पुत्र थे ही, लेकिन सब के सब मानसिक रोगी भी थे। उ छुआ मन कहियो तो के माय लखे नहीं बुझ होवे। वे बच्चे तुमको कभी भी माँ जैसा नहीं समझे होंगे और कहियो तो आत्मसम्मान के बुझे कोशिशों नहीं कर रहे होवे और कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान को समझने का कोशिश नहीं किए होंगे। तोर चिट्ठी में ई बात कर जिक्र से हमर अंदाजा पुख्ता हो गया। कहती है कि तुम्हारा इस पत्र से इस बात का जिक्र की है, जिससे कि हमको पूरा भरोसा हो गया, अपना अंदाज पुख्ता हो गया। खैर उमन लड़का है क्या है, कहती है कि लेकिन वो लोग लड़का है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े पढ़ लें, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। कहियो बेस आदमी कर छाँव नहीं मिल रहा। कहती है कि कभी उन लोग को अच्छा आदमी से सहारा भी नहीं मिला, अच्छा आदमी का सहारा कभी नहीं मिला। जिंदगी के भयंकर ताप से हीने उने हुए चल रहे हैं। तो कहते हैं जिंदगी का भयंकर ताप से वो लोग इधर उधर हो गया और आपन के सभ्य और दोसर के गरीबी कर मजाक उड़ाए वाला समाज उमन के लफंगा तो बदमाश आदि कर उपमा देवे से नहीं चुकला। कहती है कि वे लोग अपना जिंदगी के भयंकर ताप से इधर उधर हो गया और आपन को, मतलब अपने को सभ्य और दूसरा के गरीबी को मजाक उड़ाने वाले समाज
उन लोग को लफंगा और बदमाश कहने में भी पीछे नहीं हटा। खैर कोई बात नहीं तो कहियो आपन बट से उमन के कोनो न कहबे। बोलती है कि खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम कभी भी अपने से उन लोग को कुछ नहीं कहेगी। कोनो काम धाम मिल गेले शायद स्थिर हो जाए। बोलती है कि कुछ भी अगर उन लोग को काम धाम मिल जाएगा तो वो लोग शायद स्थिर हो जाएगा। अखन उमन के आपन कुछ होवे आपन आत्म सम्मान कर बेसी चिंता है। बोलता है कि अभी उन लोग को सबसे ज़्यादा जो है अपना आत्म सम्मान का चिंता है। आगे देखते हैं। हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली। कहती हम तो तुमको सिर्फ उपदेश देने लगे। हिने घर में बड़की माई कर बेटी कर बियाह तय हो जाए। इधर घर में जो है बड़ी माँ का जो बेटी है उसका शादी तय हो गया है। लड़का बेस और बेगर तिलक ले बियाह करे ले तैयार है। लड़का अच्छा है और बिना दहेज लिए शादी करने के लिए तैयार है। ये हमरे लिए बड़ा खुशी कर बात है। मतलब यह हम लोगों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। लेकिन छोटका काका काकी कर हालत बहुते खराब हो जा है। कर यह है कि छोटका काका काकी का हालत स्थिति बहुत ही खराब हो गया है। काका कर उम्र तो जानते ही यह 30-35 होत है। करे कि काका का उम्र तो तुमको पता ही है कि 30-40 हो रहा है। मुदा उनकर दुइयों आँख में मोतियाबिंद हो जाए। लेकिन उनका दोनों आँख में क्या हो गया, मोतियाबिंद हो गया है। दिन हो कि रात एको नहीं सूझे। मतलब करिए कि दिन हो या रात हो कभी भी नहीं दिखता है। उनके एगो चांद नियर बेटा होए है। मतलब उनका जो है एक चांद जैसा सुंदर बेटा हुआ है। काल उनके हम देख ली अपन बेटा के कोराले रहें और हाथ से उकर मुँह नाक गोड़ हाथ के छुई छुई के उकर सुंदर के परखे की चेष्टा करत रहें। मतलब कह रही है कि कल हम उनको देखें कि अपना बेटा के वो कोरा में गोदी में लिए थे और हाथ से उसका मुंह नाक गोड़ हाथ को छू छू कर उसके सुंदरता को परखने का चेष्टा कर रहे थे। बड़ा खराब लगलक। बुझालक भगवान उनकर हाथ के ले लेते हैं मुदा आँख के रहे देते हैं। मतलब कह रहे कि बहुत ही खराब लगा कि भगवान अगर उनका हाथ को ले लेते और उसके बदले में उनको आँख को रहने देते। अब तो कहीं आवे जाए नहीं पा रहे। अब तो मतलब कहीं आने जाने भी नहीं पाते हैं। खेती बाड़ी सब इसने में बिलाए गए लग। मतलब खेती बाड़ी जो है इससे ऐसा ही में सब समाप्त हो गया, चौपट हो गया। अब की तो 10 ओड़िए धान नहीं हो रहे। मतलब इस बार तो 10 ओड़िया भी धान नहीं हुआ था। ओड़िया का मतलब जो बांस या किसी चीज़ का बांस का बना हुआ जो होता है टोकरी टाइप का, उसी को ओड़िया कहते हैं। काका कर बियाह में तो आए रहीस। करी काका के शादी में तो तुम आई थी। काकी कर दमकत मुँह देखे ले और उनकर ले से बोले ले कतना हमरे उनकर आगे पाछे होत रही तो के याद तो होबे करी है कि काकी के दमकत मुँह को देखने के लिए और उनसे बात करने के लिए हम लोग कितना उनके आगे पीछे होते रहते थे तो के याद तो होबे करी। मतलब तुमको याद तो होगा ही। अब तो एक काकी के देखबे तो चिन्ह ही न पारबे। बोल रही अब तुम काकी को देखेगी तो पहचान भी नहीं पाएगी। 2 साल में सूख के कांटा हो गए लग। मतलब 2 साल में वो सूख के कांटा की तरह हो गई, सूख गए। मतलब चिंता के चलते दवाई बीरो के और दपाई करे ले कहत हैं मुदा पैसा न खे। मतलब बोल रहे कि दवाई बीरो करने के लिए चाह रही है, सोच रही है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। काका कर स्वभाव बहुत कड़ुआ हो जाए। काका का जो स्वभाव है, विचार है, बहुत ही कड़ुआ हो गया है। उनकर ठिन कोई जाएगा नहीं खोजे। मतलब उनके पास कोई जाने के लिए नहीं चाहता है। हिने गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लग रहे। मतलब इधर गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लगा हुआ था। हुआ काका के ले लिए, वहाँ काका को ले गए। अजब अजब आदमी और अजब अजब उमनक आँख के रोग। लोग कह रहे कि अजब अजब तरह तरह के आदमी और उनके में भी तरह तरह के उनके आँख में रोग। सबके दवाई मिलक कि नहीं से के तो नहीं जानब, लेकिन काका के दिलें और कहलें
कि उनकर आँख कर एक ठो नस सूख जाए। मतलब सबको दवाई मिला कि नहीं मिला ये तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन काका को दिया और कहा कि इनका आँख का एक जो है नस सूख गया है, हिया कर दवाई से बेस नहीं हुई, मतलब यहाँ के दवा से ठीक नहीं होंगे। ऑपरेशन करे के हुई, ऑपरेशन करना होगा। सीतापुर ले गए खोई, मतलब सीतापुर ले जाना होगा। बड़ी उम्मीद लेकर शिविर जा रही, बहुत ही बड़ी उम्मीद लेकर शिविर गई थी, लेकिन कुछ नहीं होला, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। काकी कहले उनकर ठिन सोना कर एक ठो अंगठी है, मतलब काकी बोलती है कि उनके पास एक सोना का अंगूठी है, से के बेच के दवाई करबे, बोलते कि उसी को बेचकर दवा करेंगे। खेतों बेचे खोजत हैं, लेकिन विपत्ति कर बेरा में माटियों कर मोल केहू लेवेले तैयार न है। बोलती है कि जमीन भी बेचना चाह रही है, लेकिन विपत्ति के समय में सस्ता भाव, माटी के भाव में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। उस सोना के अंगठी के लेके घर में गुहाई है, मतलब उस सोना का जो अंगूठी है उसको लेकर घर में लड़ाई है। बड़की माय कर कहक है कि अंगूठी उनकर बड़का दामाद कर हके, जे के नहाय के बेरा खोल के धैर्य दे रहे हैं और बाद में पावे न कर ले। मतलब बड़की माँ का कहना है कि अंगूठी जो है उनका बड़े वाला दामाद का है, जो नहाते समय खोल कर रख दिए थे और बाद में उनको मिला ही नहीं। बड़की माँ और काकी में भारी झगड़ा होते। बड़की माँ अंगूठी के अपन ठीन रख ले हैं। बोलती है कि बड़की माँ और काकी के में बहुत झगड़ा हो रहा है। बड़की माँ जो है अंगूठी को अपने पास रख ली है। घर के माहौल पहले नियर अब नहीं रही जाहे, मतलब कह रही घर का माहौल जो है पहले जैसा अब नहीं रह गया है दीदी। कोनो नखे ई घर में, कोई भी नहीं इस घर में। छुआ मन आपन आपन काम में दोसर दोसर ठाव चल गए हैं, मतलब बच्चे जो हैं अपने अपने काम में दूसरा दूसरा गांव में चल गए। तो जानते हिस, तुम तो जानती ही है, माँ बाप से झगड़ा कर के जगत कहाँ गए से आज तक पता नहीं लगला। मतलब कह रही है कि तुम तो जानती ही है कि माँ बाप से झगड़ा करके जगत कहाँ गया से आज तक कोई पता ही नहीं चला। रोजी रोटी करती हमें बाबूजी और बड़ा भी घरे नहीं रहना, मतलब बोलते हैं कि रोजी रोटी के उपाय में बाबूजी और बड़का भी घर में नहीं रहते हैं, ही ने काकी घरे रहना। इधर काकी घरे रहती है तो रहल नहीं रहल बराबर है, तो रहल और न रहल दोनों बराबर है। काकी और बड़की कर झगड़ा में मन बिड़ाए जाला, मतलब काकी और बड़की के झगड़ा में मन जो है बिड़ा जाता है। सोचत रही तोर ठीन जाब, लेकिन बुझाला तोर ठीन गेलो कोनो फायदा नखे। कहते सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास जाएंगे, लेकिन बुझाया कि तुम्हारे पास जाने से कोई फायदा नहीं है। मन में किस्म किस्म कर व्यवहार उठेला, मन में तरह तरह के भाव उठेला, मतलब तरह तरह के मन में विचार उठता है, भाव उठता है। का करूं और का नहीं करूं, कुछ नहीं बुझाए। बोलती है कि क्या करें और क्या नहीं करें, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। खैर आगे जैसन हमके बुझाई करब, बोलते हैं कि खैर जो भी हो आगे हमको जैसा लगेगा वैसा करेंगे। चिट्ठी का जवाब जरूर देवे, बोलते हैं कि चिट्ठी का जवाब जरूर दीजिएगा। यह कहानी समाप्त हुआ। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।